नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिस है, जो कि ये रिक्रूटमेंट से निकल कर आया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के दोस्तों ये वैकेंसी निकाला गया है। वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन सेंटर रीजन, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल रीजन का है ये आपका। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, नागपुर का है, ये नागपुर का वैकेंसी है। और यहाँ पर 26 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि दोस्तों यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी का यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, जो कि आपका टेम्परेरी है बट लाइकली टू बी कंटिन्यू इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर। तो ये आपका कंटिन्यू भी हो, यहाँ पर कंटिन्यू इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्रालय में ये आपका हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, जो आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म यूज करेंगे दोस्तों, इसमें लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे आप लोग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड। और देखिए, इस फॉर्म को भरने का दोस्तों जो लास्ट डेट है वह है कि एडवर्टाइजमेंट से 30 दिन इसका लास्ट डेट रखा गया है। और जो आप अपना दोस्तों लिफाफा भेजेंगे वह आपका रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए ही आप लोग फार्म भरकर भेजेंगे। ठीक, तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के जरिए आपको फार्म भरकर भेजना है। और यहाँ पर वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का ये वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों यहाँ पर 26 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन यहाँ पर 2 सीट है, रिजर्व कैटेगरी का 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 7 सीट है, ओबीसी का 4 सीट है, एसएससी का यहाँ पर 6 सीट अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन में अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल की ये दोस्तों वैकेंसी है। लेवल पे अगर देखेंगे दोस्तों तो लेवल 2 यहाँ पर है, पे मैट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हैं 19,900 है यहाँ पर। और वेदर सिलेक्शन पोस्ट या नॉन सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ पर नॉन सिलेक्शन दिया गया है। एज लिमिट कहा गया है कितना होना चाहिए, तो देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि जो आपका एज होना चाहिए दोस्तों, आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। और कह रहे हैं रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको 40 साल का यहाँ पर एज में छूट मिल जाएगा। ठीक, तो इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये सब जो कुछ भी है नोट फर्स्ट में, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट सेल बी क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट इन इंडिया। ठीक, जैसे तो ये हो गया। बाकी ये सब जो कुछ भी है आप अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा। और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो कुछ भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये जो निकाला गया है, यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले कि आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आपका कक्षा 10 पास होना चाहिए। और आपके पास दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी व्हीकल, तो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग हैवी व्हीकल का। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म में, यानी कि मोटर मैकेनिज्म का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। और आपके पास एबिलिटी होना चाहिए लिखने और पढ़ने का, हिंदी और इंग्लिश भाषा जो होता है आपका। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में और जो भी नंबर होता है आपको लिखने और पढ़ने आना चाहिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट और बाय प्रमोशन और डिपुटेशन और एब्जॉर्प्शन एंड परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एज पर द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स, यहाँ पर बताया गया है। नौवां यहाँ पर बताया गया है रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशंस और डिपुटेशन और एब्जॉर्प्शन ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन और डिपुटेशन और एब्जॉर्प्शन टू बी मेड नॉट अप्लीकेबल। और देखिए कह रहा है कि प्लेस ऑफ वर्क कहाँ होगा, तो कह रहा है एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन का यहाँ पर देखिए 2 साल के यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसे कंटिन्यू भी किया जा सकता है। रेगुलर और टेम्परेरी, तो कह रहा है पोस्ट टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो देखिए कि आपका जो लिफाफा है दोस्तों, आपके ऊपर ये जो ब्लैक कलर से लिखा गया है हाईलाइटेड में, ये आपको लिखना है। और स्पीड पोस्ट ये रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आपको फॉर्म भरकर भेजना है। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसके 30 दिन के अंदर भेजना है आपको। ठीक, बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पर देखिए कह रहा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फिलफिल द एबव रिक्रूटमेंट्स एंड आर विलिंग टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया में अप्लाई, तो ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्वेंट में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल इन द
specimen format given below along with attested photocopy of certificate in एज आप प्रूफ के सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। कार इट शुड बी इंश्योर दैट द एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द। तो ये दोस्तों जो एड्रेस बताया गया है, इसी एड्रेस पर दोस्तों आपको फॉर्म भरकर भेजना है। देख सकते हैं ये जो एड्रेस बताया गया है, इसी एड्रेस पर आपको ब्लैक कलर से, जो आपको कैपिटल में मतलब गाढ़े कलर से दिख रहा है ब्लैक कलर में, इसी एड्रेस पर ये नागपुर में आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के जरिए। और जो आप अपना लिफाफा यूज करेंगे उसके ऊपर आपको ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कक्षा 10-20 पर वैकेंसी निकाली गई है, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी वाला। ठीक, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कह रहा है यहाँ पर कि अगर जो भी आप एप्लीकेशन यूज करेंगे दोस्तों, अगर वो इनकम्प्लीट है, इलीगल है और अनसाइंड है, या फिर नॉट सपोर्टेड है, या फिर आप गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों आप कभी भी रिजेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक, इसलिए आप लोग जो भी फॉर्म भरेंगे सही से भरिएगा। कह रहे हैं यहाँ पर कि मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ए स्क्रीनिंग कमेटी विल स्क्रूटिनाइज ऑल द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द पोस्ट एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट। तो इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट के जरिए आप लोगों का सिलेक्शन होगा। द डिसीजन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी फाइनल। ठीक, बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी जो है आपका मे बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन सोल डिस्क्रिशन ऑफ CGWB। तो CGWB ये आपका निर्धारित करेगा कि इस वैकेंसी को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और देखिए जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, तो वो यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का ये फॉर्म है, फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, अपना सेक्स, इसका बाद कैटेगरी, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और जो कुछ भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन का, ये हैवी लाइसेंस, ये सब जो कुछ भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सब जो कुछ भी डिटेल है आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। और ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।